आज हम बात कर लेते हैं कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो टोटल 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, ये आपका जानना जरूरी है क्योंकि जागरूक करना ही जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आज की मार्केट का हाल। तो देखिए, नया साल का आज शुरुआत था, मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट बंद थी, केवल सऊदी अरबिया और आपका छोटा सा कंट्री आपका पड़ोसी और आपकी इंडिया और एक आध और ये छोटे मोटे केवल मार्केट ओपन थी, बाकी सारे के सारे मैक्सिमम बंद थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब शुक्रवार को एफआईआईज और डीआईआईज आर नेट बायर्स, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? तो इसमें मेन रीजन यही है कि आज के दिन में सबने प्रॉफिट बुक किया कि यार साल का पहला दिन है और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एफआईआईज ने भी प्रॉफिट बुक किया है और डीआईआईज ने प्रॉफिट बुक किया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। एक तो ये, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है यार, एचडीएफसी जो है ना वो मार्केट का एक लीडर है। तो एचडीएफसी करीब अप्रॉक्स करीब 15 रुपये गिरे हैं। 15 रुपये गिरने का मतलब है कि एचडीएफसी ही, क्योंकि वो हाथी है, तो अगर एचडीएफसी गिरा है तो समझिए कि गिरना लगभग तय है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने ठीक ठाक आज प्रदर्शन किया है, आईटी ने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। तो आज की ये सिनेरियो रही है, अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आपको एक निगाह जरूर बनानी है। निगाह इसलिए बनानी है, बेशक आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए यार, क्योंकि आपका क्या कर रहा है, धन जा रहा है, आपकी हार्ड अर्निंग जा रही है, तो आपको थोड़ा बहुत मालूम तो होना चाहिए वर्ल्ड की सिनेरियोज क्या चल रही हैं। तो अभी हम कर लेते हैं 5 मिस्टेक्स क्या क्या अमूमन लोग करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग, रॉन्ग टाइम पर एंटर करते हैं। यार आप लोगों को मैं 10-10 बार बता रहा हूं कि रॉन्ग टाइम पर, रॉन्ग टाइम मतलब जैसे अभी हो गया है, तो अभी आप अगर लमसम कर रहे हो तो आपका ये रॉन्ग टाइम है। बिकॉज क्या है, कहीं अगर कंसोलिडेशन हुआ, कहीं अगर मार्केट फॉल हुई, तो आपका 10% 20% जो फॉल होगा ना, आपका कार्पस फॉल हो जाएगा। और ये बात मैं आपको बार बार चेताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एसआईपी रूट इस समय फॉलो करें। अगर लमसम आपको करना भी है तो कम से कम साल में 4 से 5 बार उसका टाइम दें कि मैं इस टाइम पर थोड़ी सी भी जैसे गिरावट होती है उस समय आप लमसम डालें, नहीं तो एसआईपी रूट फॉलो करें, द बेस्ट है। दूसरा, डज नॉट सेट देयर गोल। यार लोग अपना गोल ही नहीं सेट करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है ना, गोल जरूरी है, आपका गोल जरूरी है। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। आप अपना गोल तय करो, मेरा इतना हो जाएगा और इतने टाइम पर हो जाएगा। टाइम एंड गोल दोनों मस्ट है मार्केट के अंदर, कहीं पर भी, चाहे आप शेयर का कर रहे हो चाहे इसका कर रहे हो, आपका मस्ट है। अगर ये दोनों चीजें सेट हैं तो जो पहले आपका पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया तो उस समय पर कर लो, और उसके बाद में या आपका गोल पूरा हो गया तो वो कर लो, जब भी आपका प्रॉफिट दिखता है उस समय। उसके बाद में डज नॉट बुक प्रॉफिट इन टाइम। लोग दूसरी क्या गलती कर देते हैं, यार अभी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे तुम्हारा जब गोल सेट हो गया तो वहां से निकल लो यार, क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा उसको छोड़ दो। प्रॉफिट लोग टाइम से बुक नहीं करते हैं। दूसरी चीज एक इसी से ही रिलेटेड है, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, जो 1 लाख का एग्जम्पशन है ना, जब आपको प्रॉफिट दिख रहा है डिफरेंट फंड में कि हाँ मेरा 1 लाख का एनुअल प्रॉफिट हो गया है, तो उसको आप अपना बुक करने का आर्ट आप सीखिए। प्रॉफिट को अपना बुक करके उसके बाद में अगेन परचेस कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू दिखाई देगा, ना कि मार्केट वैल्यू दिखाई देगा। तो वो आपका कार्पस बन जाएगा और उसमें आपका 10,000 रुपया सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। आपको टैक्स की रिबेट हो जाएगी, गवर्नमेंट दे रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यही उद्देश्य है हमारा, आपको जागरूक करना। आपको जागरूक मैं करता ही रहूंगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद में एज वाइज एलोकेशन। देखो भैया, हर किसी की एज होती है यार। इक्विटी में कितना परसेंटेज एलोकेट करो, जो आपका एज प्रोफाइल है उसके मुताबिक बताए गए रूल के मुताबिक। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप जानते हो, नहीं तो एज के मुताबिक चेक कर लेना। मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ एज के मुताबिक आपका कितना एलोकेट होना चाहिए, प्लस आपका एज के मुताबिक लार्ज, मिड और स्मॉल में भी, ये भी मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये भी लोग चौथी गलती करते हैं। 5वीं गलती क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग नहीं करते हैं दोस्तों। पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आपका इमरजेंसी फंड हो गया, उसके बाद में आपका जो कभी भी आपके काम लग सकता है, तो आपका पोर्टफोलियो एज के मुताबिक अगर बैलेंस हो रहा है ना, तो ये आपकी 5 मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। अगर इसको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेट है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। और अगर आपका भला होता है तो ये जुगानी टॉक्स के लिए सबसे बड़ा वरदान है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।